जिंदा अदाकारों की जगह मुर्दा को मुलाजमत। टॉम हिनिक्स की पेशगोई अदाकारों में पाई जाने वाली तशवीश की तरफ इशारा करती है। उनकी तशवीश है कि मुर्दा इंसानों को डिजिटली जिंदा करना अदाकारों और आम आवाम दोनों के लिए अखलाकी, कानूनी और अमली मसाइल पैदा करेगा। वॉइस एक्टर्स खुसूसी तौर पर इस बहस की क़ियादत कर रहे हैं। वो अदाकारों के हुकूक और करियर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मुत्तहिदा महाज़ बनाने के लिए काम कर रहे हैं। नेशनल एसोसिएशन ऑफ वॉइस एक्टर्स नावा के सदर और बानी टिम फ्रीडलैंडर कहते हैं, मुक्की माउस, पोर्क्यूपिन और स्नो वाइट जब भी उनकी आवाज़ वॉइस आर्टिस्ट की मौत होती है, एक नए आवाज़ की खिदमत हासिल की जाती हैं, लेकिन तब क्या होगा जब मिल बिलंक को अब हमेशा के लिए इस्तेमाल कर सकें। मिल बिलंक मशहूर अमरीकी वॉइस एक्टर थे जिन्होंने लोनी टोन्स कार्टून के बहुत से किरदारों की आवाज़ें रिकॉर्ड करवाएं। टिम फ्रीडलैंडर और उनके वॉइस एक्टर्स साथियों के नज़दीक ये सूरत हाल काफ़ी करीब आ चुकी है जब मुर्दा अदाकारों की आवाज़ वॉइस ओवर सनत पर इजारादारी कायम कर लेगी। इससे जिंदा वॉइस एक्टर्स की मुलाजमतें ख़त्म हो जाएंगी। उन्होंने कहा किसी जिंदा शख्स के लिए कोई मौक़े नहीं रहेंगे क्योंकि उन्होंने एक मुर्दा वॉइस एक्टर के हाथों अपनी मुलाजमत गंवा दी क्योंकि इसने बग्स बनी, पोर्की पग और दूसरे लोटी टोन्स कार्टों के किरदारों की ओरिजिनल आवाज़ रिकॉर्ड करवाई थी। ट्रेविस कला ये मानते हैं कि इससे अदाकारों के लिए कम मौक़े होंगे, लेकिन मुर्दा अदाकारों के इस्तेमाल से मुताल्लिक वो आधा खाली आधा भरे गिलास का नुक्ता नज़र रखते हैं। उन्होंने कहा आखिर में इससे मज़ीद नौकरियां पैदा होंगी। अगर वो किसी एक की मुलाजमत के लिए ख़तरा होंगी तो इस वक्त वो कई सौ नई मुलाजमत के मौका भी पैदा कर रहा है। उनका इशारा मुर्दा अदाकारों का इस्तेमाल करके अदाकारी के अलावा और तकनीकी मुलाजिमत पैदा करने की तरफ था। मर्दों के हुकूक। अगर मुर्दा उनकी डिजिटल कापी अगर हमेशा के लिए मुलाजमत करते रहेंगे तो इसका माली फ़ायदा किसको होगा और क्या मुर्दा अफराद के कोई हुकूक हैं? साफ अल्फाज में कहीं तो इससे मुताल्लिक कवायद काफ़ी मशकूक हैं और दुनिया के कुछ हिस्सों में तो उनका वजूद ही नहीं। अमरीकी बार एसोसिएशन के मैगज़ीन लैंडस्लाइड के लिए मशहूर शख्सियात के पोस्टमार्टम पब्लिसिटी के हुकूक पर लिखे एक मजमून के को ऑर्थर एरिक काहिन कहते हैं कि अमरीका की हर रियासत में सूरत हाल मुख्तलिफ है, लेकिन कुछ रियासतों में मुर्दा अदाकारों की ख्वाहिशात का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए कोई वाज़ेह पब्लिसिटी हुकूक नहीं है। आमतौर पर जब किसी मशहूर शख्सियत की मौत होती है तो उसके पब्लिसिटी के हुकूक इस शख्सियत के करीबी रिश्तेदारों और वसीयत के ज़रिए किसी और पार्टी को मुंतकिल हो जाते हैं। एरिक काहिन कहते हैं कि एक वसीयत ये बताती है कि एक मुर्दा अदाकार की तस्वीर और शबीह के फ़ायदे किसको मिलेंगे, लेकिन वसीयत का कानूनी वज़न महदूद होता है क्योंकि ये मुआहदे की तरह नहीं बल्कि ये एक तरफ़ा दस्तावेज़ है। एक मुर्दा शख्स की शक्ल कैसे इस्तेमाल होती है इसका इख्तियार उसके पास है जिसके पास इसके हुकूक होंगे। रॉबिन विलियम्स जैसे चंद अदाकारों ने अपनी मौत के बाद अपनी शबीह के इस्तेमाल को महदूद करने के लिए वसीयत का इस्तेमाल किया, लेकिन इसका दौरानिया 25 साल बाद ख़त्म हो जाएगा। एरिक काहिन कहते हैं अदाकारों को हद की इज़्ज़त के हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात मिले हुए हैं। मिसाल के तौर पर अगर अदाकारा मर्लिन मनरो के वर्सा ने उनकी शबीह और तस्वीर के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं दी हुई तो उनका पोर्नोग्राफिक फ़िल्मों में इस्तेमाल नहीं हो सकता। ये मर्लिन मनरो के वर्सा पर मुनहसर है। वो ये बहस कर सकते हैं कि उनके कॉपीराइट्स की खिलाफ वर्जी की गई है। वो कह सकते हैं उनको झूठे बयानात से बदनाम किया गया जो मर्लिन मनरो की हकीकी साख की अक्कासी नहीं करता और इसे गलत तरीके से पेश करता है। इसके अलावा फेडरल लिनहोम एक्ट मुर्दा अदाकारों को इजाफी तहफ़्फ़ुज़ देता है। यह कानून उनको गलत गुमराह कुन इश्तिहारात में इस्तेमाल होने और ट्रेडमार्क की खिलाफ वर्जी से बचाता है। अदाकार टॉम हिनिक्स ने हाल ही में पेशगोई की थी वो मरने के बाद भी काम करते रहेंगे। न्यूयॉर्क पब्लिसिटी हक की सबसे जामे तारीफ पर फ़ख्र करता है जो मरने वाले अफराद को तिजारती इस्तेहसाल और उनकी ज़ाती खुसूसियात के गैर मजाज इस्तेमाल से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है।
एरिक काहिन के साथ लिखे गए कानूनी मजमून की कोआर्थर न्यूयॉर्क में मुकीम अटॉर्नी बोनी ली कहती हैं कि अगर आप मर गए हैं और आपका खानदान आपको बेचना चाह रहा है तो आप इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने मिसाल दी कि अगर मर्लिन मनरो के वर्सा ये इजाज़त दे दें कि उनकी शबीह को एक फहश फिल्म में इस्तेमाल किया जा सकता है तो फिर यह गैर कानूनी नहीं होगा। उन्होंने कहा, बदकिस्मती से अगर वर्सा कहीं कि वो ये चाहते हैं तो मेरे ख्याल से ऐसा हो सकता है। ज़ाती इस्तेमाल और निजी अफराद। अगरचे कुछ मखसूस इलाकों में मुर्दा अदाकारों की शबीह को इस्तेहसाल से बचाने के लिए उनको कुछ मुबहम हुकूक हासिल हैं, लेकिन आम शहरियों को उनकी मौत के बाद उनकी शबीह और डिजिटल मीरास पर कम ही इख्तियार हासिल है। अमेरिका में निजी इस्तेमाल के लिए मुर्दा लोगों को डिजिटली जिंदा करने से बचाव के मुतालिक कम कानून मौजूद हैं। आपके मरने के बाद कोई भी आपकी पब्लिक डिजिटल लीगेसी इंटरनेट पर आपका ज़ाती डेटा किसी मस्नूई ज़हानत के सॉफ्टवेयर में डालकर आपका डेड बॉडी अवतार बना सकता है। न्यूयॉर्क जैसी रियासत जहां मुर्दा अफराद को मुकाबले में ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, वहां अफराद की शनाख्त को मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल करने पर पाबंदी है। लेकिन बोनी ली को उनका नफाज होते नज़र नहीं आ रहा। वो कहती हैं कि आखिरकार किसी को उन्हें नाफिज करना होगा। ट्रेविस कला, टिम फ्रीडलैंडर और एरिक काहिन सभी इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि चाहे मशहूर शख्सियात हों या आम शहरी, मरने वालों के हुकूक और मीरास के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जल्द अज़ जल्द कानून साज़ी की ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी तेज़ रफ्तारी से तरक्की कर रही है और मरने वालों की डिजिटल नुमाइंदगी के बारे में इख़्लाक़ी बहस पहले ही शुरू हो गई है। ट्रेविस कला ने इब्तिदाई तौर पर थोड़ा परेशान होने का एतराफ़ किया। वो ये देखकर परेशान थे कि मुर्दा लोगों को डिजिटल तौर पर कैसे जिंदा किया जा रहा है, लेकिन उनका कहना है कि उन्हें यकीन है कि WXR इन मसाइल से निपटने के लिए हर तरीके से काम कर रही है। जहां तक मार्क विंसलो का ताल्लुक है, वो अपने कजिन जेम्स डैन को डिजिटली जिंदा देखकर मिले जले जज्बात का इजहार करते हैं। वो कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि इसके बारे में क्या सोचना चाहिए। मैं चाहता हूं कि उनका एहतराम किया जाए। वो वाकई अदाकारी को बहुत संजीदा लिया करते थे। मैं चाहूंगा कि उनकी वही तस्वीर पेश की जाए।